हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा को लेकर उपस्थित है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और मुद्दा है बिहार से संबंधित और बिहार में खेल के विकास से संबंधित। निश्चित रूप से हमारा बिहार पिछड़ा प्रांत है, बावजूद इसके वर्तमान सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और ऐसे ही एक बड़ी उपलब्धि है, हाल ही में बिहार में खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पढ़ते हैं कि बिहार में राज्य खेल अकादमी तथा बिहार खेल विश्वविद्यालय को आरंभ किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इन्हीं की जयंती पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में 29 अगस्त 2004 को मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और इसी अवसर पर हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री ने बिहार को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया खेल के क्षेत्र में, जो खेल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इन्होंने राजगीर में राज्य खेल अकादमी तथा बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया या इसको लोकार्पण किया, लोगों को समर्पित किया। ध्यान रखें, यह देश का इकलौता सिंगल ऐसा प्रेमाइस है, परिसर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था के अलावे खेल विश्वविद्यालय तथा खेल अकादमी है। ऐसा कोई प्रेमाइस इंडिया में नहीं है जहां इतने खेलों के प्रशिक्षण की एक साथ व्यवस्था हो और इसमें खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी भी हो। इसलिए यह पूरे इंडिया में यूनिक है, सिंगल है अभी तक। एक और बड़ी बात यह है कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुस्तकालय भी होगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुस्तकालय भी राजगीर में ही स्थापित किए गए हैं, कारण कि देश का सबसे बड़ा खेल पुस्तकालय कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय है और दूसरा देश का बड़ा खेल पुस्तकालय अपने बिहार में है, जहां 24 खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होगी। वैसे राजगीर के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल है और खेलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी राजगीर में लगभग 90 एकड़ में और 570 करोड़ की लागत से जो खेल परिसर का निर्माण किया गया है, यह राजगीर ऐतिहासिक रूप से या प्राचीन काल से ही दंगल या खेलों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि द्वापर युग में, जब कृष्ण का काल था या महाभारत का काल था, द्वापर युग में, इसी काल में हम लोग पढ़ते हैं जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है। और यह जरासंध का अखाड़ा दंगल के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि इसी जरासंध के अखाड़ा में जरासंध और मगध के सम्राट जरासंध और भीम, जो महाभारत का एक बहुत ही प्रमुख पात्र है, भीम और जरासंध के बीच एक बड़ा दंगल हुआ था। तो यह जो हमारा राजगीर है, यह आज से नहीं, द्वापर काल से ही यह प्रश्न अगर सामने आए कि क्यों यहीं पर स्थापित किया गया, तो पूरे बिहार में या ऐसा कहें पूरे भारत में प्राचीन काल से ही दंगल या खेल के लिए यह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर जरासंध का अखाड़ा है जो बराबर पूछे जाते हैं। और इसी अखाड़ा में द्वापर युग में
महाभारत का बहुत ही प्रमुख पात्र भीम और मगध के सम्राट जरासंध के बीच दंगल हुआ था। और इसी ऐतिहासिक परंपरा को कायम रखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा एक बौद्धिक निर्णय लिया गया और ये खेल के दंगल या खेल के प्रतियोगिता के लिए एक बड़े परिसर का निर्माण यहाँ किया, जो पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। वैसे ध्यान रहे कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी जल्दी ही बनने वाला है। और इस खेल परिसर की विशेषता ध्यान में रखें कि इसमें लाइट की ऐसी व्यवस्था की गई है कि डे और नाइट मैच भी हो सके। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पर लगभग 29,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। और चूँकि यह ऐतिहासिक स्थल है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो इस परिसर में जितने भी भवन बनाए गए हैं बच्चे लोग, ये सभी भवन देखने में प्राचीन नालंदा महाविहार की तरह है, ताकि लोगों को जब यह परिसर देख लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग पहुँचे, इस परिसर को देखें तो हमारे नालंदा महाविहार की भी याद आ जाए, यानी हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की याद भी ताज़ा हो जाए, ऐसा सोच के बनाया गया है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि जब खेल परिसर का उद्घाटन किया गया, इस दौरान हमारे मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में सहभागी श्रेयसी सिंह और एशियन गेम के सहभागी आकाश कुमार के अलावे मैंने कुल मिलाकर के 9 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया, ताकि खेल परिसर का तो विकास हो ही, लोगों के आकर्षण का केंद्र तो बने ही, और बिहार के खिलाड़ियों में उत्साह भी जगे और आगे हमेशा बढ़ने का प्रयास करें। वैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के एक खिलाड़ी ने पेरिस में पैरालंपिक में बड़ा नाम किया है। तो बिहार खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और हम सभी की शुभकामनाएं इसके प्रति होनी चाहिए, ताकि बिहार का सम्मान इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो मेरा विश्वास है कि कंटेंट आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, पीटी और मेन दोनों के लिए। पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और मेंस में जब पूछा जाता है कि बिहार में खेल के संदर्भ में उपलब्धि, तो एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए कंपटीशन के व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे भी विद्यापीठ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के ही आपके सामने उपस्थित होता रहता है, और आज इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत ही प्रमुख चर्चा किया। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फिर इसी प्रकार के मुद्दे को लेकर बीपीएससी विद्यापीठ तुरंत आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।